हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस के एक और जबरदस्त वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एक थोड़ा बहुत रिस्की स्टॉक है। ठीक है, अडानी भैया का आपको पता है मैजिक चल रहा है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा ना कि अडानी भैया का एकदम मैजिक चल रहा है, जबरदस्त वाला। तो उसमें उनका ही एक स्टॉक है जो स्टॉक थोड़ा बहुत रिस्की है। थोड़ा बहुत रिस्की क्यों है मैं बताऊंगा आपको। लेकिन 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 देखो, पैसा डबल करने की ना कैपेबिलिटी रखता है वो, है ना। और उसकी थोड़ी बहुत अपन लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। दैट मीन्स कि उसका जो क्वार्टर का रिजल्ट आया वो अपन लोग एनालाइज करेंगे। बेहतर है, कंपैरेटिवली बेहतर है, तो उसको भी एनालाइज करेंगे। एंड उसके बाद अपन लोग चार्ट में भी समझेंगे कि वो क्या हो रहा है, अपन लोग को कहाँ पे कैसे क्या प्लान करके और उसमें अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहिए, राइट ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जो स्टॉक है ना उसका सबसे पहले आप देखो तो क्वार्टर का रिजल्ट देखो। ये देखो क्वार्टर का रिजल्ट है ना। अब इस क्वार्टर के रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इनका जो सेल्स है ना, सेल्स में लगातार ग्रोथ दिख रहा है, ठीक ठाक ग्रोथ है। देखोगे तो पिछले साल का जो सितंबर था, मतलब 2019 से लेकर के अभी तक, मतलब कि लगातार ग्रोथ है, हमेशा ग्रोथ ही हो रहा है। अब उसमें देखो जो प्रॉफिट है उसमें नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ गया ये 2021। यस, देखो यहाँ पे 2021 का जो दिसंबर का क्वार्टर था उसमें देखो सिर्फ 218 करोड़, सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 218 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद देखोगे तो इसमें सडनली बूम आया है। अब आप समझ सकते हो कि यही वो टाइम भी था जब मार्च के आसपास का, मार्च 2022 के आसपास का, जब अडानी भैया का फेस वैल्यू बन रहा था। बन क्या रहा था, पहले से भी वो थे, लेकिन इस समय ये टॉप लीडिंग रिच पर्सन्स में इंटर कर रहे थे। तो ये वही टाइम था। अब उस समय देखोगे तो इनकी कंपनी ना एकदम मैसिव बूम, जो समझते हो ना, जैसे कि कहते हैं ना कुबेर का धन भंडार मिल जाना, वैसा इनको मिला था 218 करोड़ से लेकर के। और मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस क्वार्टर के रिजल्ट में और अभी का जो क्वार्टर का रिजल्ट है जो जून 2022 का, तो इसमें थोड़ा बहुत ही ग्रोथ है, बट स्टिल कंपनी इज इन प्रॉफिट, राइट ना। तो इसकी ग्रोथ का थोड़ा बहुत होने का रीजन भी आपको दिखाते हैं अपन। तो देखो इसमें नीचे आकर के अपन देखेंगे तो देखो रिजर्व्स जो है ना, रिजर्व्स में कभी 4107 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, बीच में इधर निगेटिव हो गया। मार्च 2017 से निगेटिव देख रहे हो कितना, मतलब 6000 करोड़ तक आप मान सकते हो कि निगेटिव हो गया था। और उसके बाद देखोगे तो इन लोगों ने जैसे कि यहाँ पे रिजर्व्स माइनस में था, माइनस 5132 करोड़, और यहाँ पे देखो तो सिर्फ माइनस 388 करोड़। मतलब कि जो रिजर्व्स इतना ज़्यादा निगेटिव में था ना उसको काफ़ी कम कर दिया गया, बहुत 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 ही कम कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि प्रॉफिट में सडनली बूम था, वैसे ही रिजर्व्स में भी आप देख सकते हो कि सडनली बूम है। कंपेयर ही नहीं है यहाँ पे, तो समझ पा रहे हो आप। अब उसके बाद देखो जो बोरिंग्स देखोगे ना, जो कर्ज है, कर्ज भी देखो तो मार्च 2016 में 52,000 करोड़ के आसपास का, या ऐसे मान सकते हो 53,000 करोड़ मोटा मोटी ले लो, तो लगभग 53,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था। अब वो कर्ज बढ़ भी रहा था, लेकिन अभी देखोगे तो इस कर्ज को, मतलब कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का जो बोरिंग्स था, कर्ज था, उसको भी कम किया है कंपनी ने। तो ये इस क्वार्टर का रिजल्ट आप ऐसा मान सकते हो कि लिटिल बिट बेहतर ही है, कंपनी भी प्रॉफिट में है। और यहाँ पे देखोगे तो रिजर्व्स भी बढ़ाए हैं कंपनी ने, और रिजर्व्स तो एकदम मैसिवली बढ़ाए ना। और बोरोइंग्स देखोगे तो बोरोइंग्स भी कम हुआ है। तो ये सब एक बहुत ठीक ठाक अपन लोगों को ये दे रहा है कि ठीक है, कंपनी अच्छे डायरेक्शन में काम कर रही है। और वैसे भी आपको पता है कि जैसे अडानी भैया का जो है ना, अडानी सर का उनका एक मैजिक चल रहा है, तो समझ ही सकते हो, मजे हैं उनके, अभी टाइम उन्हीं का चल रहा है। अब देखो उनका चार्ट देखो, तो इस कंपनी का जो है ना नाम है अडानी पावर। अब अडानी पावर में एक चार्ट देखोगे तो आपको ही पता है कि अडानी पावर कब आपका पैसा डबल कर देगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। मतलब कि आपने पैसा लगा रखा है, ऐसा होता है कि आज आप सुबह में 10 बजे लेट से जगे, 10 बजे जगे तो आपने देखा कि जो आपकी कंपनी, तो मतलब कि आपका ये जो शेयर है ये तो अपर सर्किट मारे हुए, अगले दिन देखे फिर से अपर सर्किट, अगले दिन फिर से अपर सर्किट। पता चला कि 125 का शेयर था और आपने जब तक सोचा कि इस कंपनी से निकला जाए तब तक ये 250 का हो गया। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा होता है। अडानी पावर कभी भी आपका पैसा डबल कर सकता है। और यकीन मानो इस बार भी ये अप ट्रेंड में है और अब भी ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से कितना भाग जाएगा कोई नहीं जानता है ना। तो अभी देखो इसमें कुछ अपन लोगों को ना एक स्ट्रेटजी के साथ काम करनी है, तो वो अपन लोग समझते हैं। देखो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। देखो ये एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे सपोर्ट अगेन सपोर्ट, और देखोगे यहाँ पे तो एक इंडिसेसिव कैंडल कल के दिन में फॉर्म हुआ था, राइट ना। कल के दिन में मार्केट लगभग निगेटिव क्लोजिंग थी, बहुत ठीक ठाक, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल निगेटिव तो था। और वो जो निगेटिव,
तो ये जो निगेटिव क्लोजिंग था ना, इस निगेटिव क्लोजिंग में देखोगे यहाँ पे तो एक इंडिसेसिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ राइट ना। यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपसाइड का साइकिल था डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे एक इंडिसेसिव कैंडल। तो अभी आपको जस्ट वेट कर लेना है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत टेस्टिंग के लिए आता है, रिटेस्टिंग के लिए, तो आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो और यहाँ पे पुल बैक देकर के पोजीशन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क झेलना चाहते हो, मतलब रिस्क ले सकते हो, तो इन दैट केस आप डेफिनेटली इसमें एंट्री मार सकते हो, अभी ही एंट्री मार सकते हो। और क्वांटिटी जो है ना वो वेरी कर जाएगा। जैसे कि आपके पास 100% क्वांटिटी आप जहाँ पे लेना चाहते हो वहाँ पे सिर्फ आप 40% और 30% के आसपास का पोजीशन लो, और उसके बाद जस्ट वेट करो कि अगर ये नीचे आता है और यहाँ से पुल बैक दिखता है देन यहाँ पे और आप क्वांटिटी को ऐड कर लेना। तो ये एक बेहतर विकल्प होगा हमारे लिए, अल्टरनेटिव होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और अदरवाइज अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। बट हाँ, एक चीज़ आज आपको डेफिनेटली बताऊँ मैं कि अडानी पावर में अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आज मैं खरीदूं और आज ही ये अपर सर्किट मारना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा आपको वेट करना होगा, ठीक है। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसमें थोड़ा बहुत मुझे बुलिशनेस लग रहा है, वो देखो ये वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, देन ये कंपनी देखो यहाँ से बूम मारा था, है ना, यहाँ से एकदम सडनली बूम हुआ था। और बूम होने के बाद देखो इसका ऑल टाइम हाई ये था, जहाँ पे ये ऑल टाइम का जो हाई है वो कल के दिन में क्लोजिंग जो हुई थी ना इंडिसेसिव कैंडल की, ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर में हुई थी। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है, मतलब कि इतना स्ट्रांग अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट ठीक है। अब आज तो फ्राइडे है ना, तो आज के दिन में भी जो कैंडल बनेगा वो तो ब्रेक करेगा। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो कि जब ये ऊपर गया था ना, ऊपर जाने के बाद जैसे कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है और फिर ऊपर जाएगा, है ना, लगातार ऊपर तो जाता नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये जब नीचे आया था तो आकर के जो 20 EMA है वीकली टाइम फ्रेम में, समझ रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम में 20 EMA को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है ना। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में ये नीचे आकर के और बस इसी को सपोर्ट बना लिया, 20 EMA को, जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये 20 EMA, और ये 20 EMA को सपोर्ट बना करके और फिर यहीं से बूम कर गया। यहीं पे समझ में आ रहा है। और इसकी जो क्लोजिंग हो रही है वो लगातार हायर हाई पे हो रही है। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि कंपनी डेफिनेटली बुलिश है। और क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो आप इसका टारगेट भी एज सच कोई डिसाइड नहीं कर सकते, पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये कहाँ तक जाएगा। तो इन दैट केस आपको पोजीशन लेना है तो आप पोजीशन लो, एक स्ट्रेटजी के साथ लो। मतलब कि जब ये आपके डायरेक्शन में मूव करता है तब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते जाओ, 40%, 30% ऐसा करके एग्जीक्यूट करते जाओ। और उसके बाद जब आपकी क्वांटिटी पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद आपको जस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए अडानी पावर में, क्योंकि ये कंपनी आपका पैसा 1 महीने के अंदर डबल करने की पोटेंशियल रखती है। तो इसीलिए इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाना आप, और पोजीशन लेना तो थोड़ा सा पैसेंस रखना, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड भी मत करना अडानी पावर में, ठीक है। मतलब बिना स्टॉप लॉस के एज सच आंख बंद करके मत चलना इसमें। तो एक तो आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में अपन लोग को ये बात समझ में आ रही है, और अगर वीकली में देखोगे तो ये थी अडानी पावर की एनालिसिस। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ वैल्यूएबल लगा, समझ में आया, तो लाइक डेफिनेटली करना, और उसके बाद और अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।